तो उसके लिए सॉरी यार। आम है क्या आम? ये तो कच्चे हैं साहब। तब तक रोइंग करो जब तक तुम मर ना जाओ। मेरी रोइंग करनी। ये भैया आप कितने साल के हो? 46। ये 46 के हैं और ये बड़ा लग रहा है उनसे, जबकि ये उसके चाचा है। अरे यार क्या अंताक्षरी खेल रहे हो? आई जस्ट हेट दिस एक्सरसाइज बट आई लव दिस एक्सरसाइज। स्वागत है आपका फिर से एक नए दिन में, एक नए ब्लॉग में। और बड़े दिन बाद मुझे ये थोड़ा सा लेट उठने का कोई गिल्ट नहीं, क्योंकि इस एसी को चला के सोया था और वो कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं चल रही थी, एकदम कम पे 27 पे था अराउंड टेम्परेचर। और मैंने ये चीज नोटिस करी कि मेरी नींद बहुत अच्छी हुई है। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो एक्साइटेड टू डू बैक डे टुडे। So this is my mom's technique. मेरी नहीं, हर इंडियन माँ की तरकीब। टूथपेस्ट में से पेस्ट निकालना, एकदम खत्म हो गई, क्रीम से क्रीम निकालना। यार ये गिर गई थोड़ी सी। मैं तो गोरा हो गया रे। आप लोगों को अपने बचपन की एक मैं बात बताऊंगा इसी गोरे और कालेपन को लेके। अभी बाहर चल के अब खेल खेल के काला तो पड़ गया, लेकिन फिर मुझे शर्म आने लगी कि यार ये कैसा हो गया चेहरा, और एक्ने भी बहुत होते थे। तो मुझे फिर शर्म आने लगी बाहर वापस से दोस्तों के साथ जाके खेलने में, तो फिर स्कूल जाने में भी। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक ऐड देखा टीवी पे फेयर एंड लवली का। उसमें वो पट्टी सी दिखाते हैं ना, वो लड़की काली रहती है और क्रीम लगा लगा के वो धीरे धीरे गोरी हो जाती है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ घर में भी पड़ी है ये तो मम्मी की। तो फिर मैंने उसको लगाना चालू कर दिया। अब उससे कोई असर नहीं दिखा, क्योंकि वो तो आपको पता ही है ना, ठीक है। वो टैनिंग तो थी ही, जैसे ही मुँह धोता था वो वापस से चली जाती थी, वो थोड़ा सा जो गोरापन आया रहता था। तो जब असर नहीं दिखा तो मुझे लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, उस क्रीम को एक टैल्कम पाउडर उसमें मिला के मैं चेहरे पे लगाने लगा। अब क्या हुआ इसको लगा लगा के मैं जाने लग गया स्कूल, और थोड़ा बहुत चेहरा साफ दिख रहा था, गोरा दिख रहा था उससे। और काफ़ी लंबे पीरियड के लिए मैंने लगाया। उसके बाद क्या हुआ, जो एक्ने ब्रेकआउट्स थे ना मेरे थोड़े बहुत, वो बढ़ के पूरे फेस भर पे हो गए। पता नहीं कैसा आई मूवी जैसा रिएक्शन हुआ मेरे चेहरे पे। फिर मैंने खुद को बोला कि बेटा इससे पहले इससे भी बुरा हो जाए, इस चीज़ को यहीं पे बंद कर दो। फिर मैंने उसको इलाज करवाया थोड़ा, और धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि धूप में सनस्क्रीन लगा के जाया करो, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। या फिर वैम्पायर्स की तरह वहाँ से धूप चालू हो रही है ना, उसके आगे जाने से बचो, मतलब धूप में जाने से बचो। अब ये वॉकिंग हो ही रही है तो साथ ही साथ आपका कोई सा यूट्यूब का सवाल भी पिक कर लेते हैं। भाई लोग देख रहे होंगे रास्ता की कब जवाब मिलेगा। गाइस एक गलती हो गई मुझसे। समर बल्क एपिसोड 103 में वीडियो 19 मिनट की नहीं थी, वो वीडियो 20 या 20.5 मिनट की थी, ठीक है, 21 मिनट मान लो। लेकिन मेरे एडिटर ने भाई उसको थोड़ा सा ना कट कर दिया, उससे गलती हो गई होगी। तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आपकी तरफ से, उस एडिटर की तरफ से, क्योंकि भाई उसने ध्यान नहीं दिया होगा। और वीडियो वो उतनी ही लंबी थी, कोई बहुत लंबी नहीं थी, और आगे का एक्सप्लेनेशन नहीं था। वहाँ पे मैं एग के रिगार्डिंग ही बात कर रहा था कि मैं उसको चीज़ को बार बार क्यों एक्सप्लेन करूँ, जबकि आपने ब्लॉग्स नहीं देखे हैं मेरे शुरू से। मेरी प्रॉब्लम की वजह से मैंने एग खाना चालू कर दिया था, तो वो वीडियो कट गई, वो एडिटर ने ध्यान नहीं दिया। वो वीडियो 21 मिनट की थी टोटल, और बस उतनी ही बड़ी थी, तो उसके लिए सॉरी यार। आप कहाँ बैठोगे? आप लोगों से मैंने ये पूछा था कि नेगेटिव कमेंट्स को कैसे टैकल करें। जिसका सबसे अच्छा कमेंट रहेगा उसको मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा। मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है कि मेरी जो जनता है वो बहुत स्मार्ट है, भले ही अभी कम है, लेकिन आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे इस चीज़ के रिप्लाई दिए ना कि किसी एक को शाबाशी देना या फिर किसी एक का नाम लेके उसको धन्यवाद बोलना मेरे लिए कठिन हो रहा है। तो आप सभी के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, इतने पॉजिटिव कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद यार। मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को और समझने को मिली हैं।
ठीक है, अब लेते हैं सवाल। एक सवाल है सबसे पहला कि स्क्वाट को लेग प्रेस से हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या? आप स्क्वाट को लेग प्रेस से रिप्लेस कर सकते हो। लेग प्रेस एक बहुत ही अच्छी क्वाड बिल्डिंग एक्सरसाइज है, लेकिन आप ये समझ लो कि जो स्क्वाट में आप अपने क्वाड्स को ट्रेन करते हो वो लेंथन में ट्रेन होता है। लेग प्रेस में कहीं ना कहीं मिडल रेंजेस में ट्रेन होता है। लेकिन अगर आपको एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट चाहिए कि हाँ इसी का एकदम भाई चाहिए हमको, तो वो है हैक स्क्वाट। तो आप स्क्वाट को हैक स्क्वाट से रिप्लेस कर सकते हो या फिर स्मिथ मशीन स्क्वाट से भी। एक भाई बोल रहा है आप लैट पुल डाउन में ना ग्रिप क्यों बदलते हो बार बार? इसके पीछे का रीज़न है, एक तो न्यूट्रल ग्रिप ऐसे जो मैं क्लोज एंगल पकड़ के लैट पुल डाउन करता हूँ, और एक वाइड ग्रिप। तो देखो जब मैं वाइड पकड़ के करता हूँ तो इसमें मेरी एल्बो थोड़ी सी पीछे की तरफ भी ट्रैवल करती है। इसमें क्या होता है पता है, आपका अपर बैक ज़्यादा बायस होता है, लैट्स भी ट्रेन होता है पर अपर बैक बायस ज़्यादा होती है। और वहीं अगर मैं न्यूट्रल ग्रिप कर रहा हूँ लाइक इस तरीके से पकड़ के थोड़ा सा पास में और ग्रिप न्यूट्रल रखी है, तो उसमें क्या होता है आपके एल्बो और आपका आर्म बेसिकली आपकी बॉडी के पास आ जाता है और आप इस तरीके से पुल कर रहे होते हो। इसमें जो इलियक फाइबर्स हैं आपके लैट्स के वो ज़्यादा बायस होते हैं। अब इसको और आसान भाषा में अगर समझाऊं तो जब आप न्यूट्रल ग्रिप करते हो तो उस केस में आपका लैट्स ज़्यादा बायस होता है, इसलिए लैट्स अगर अच्छे चाहिए तो न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन भी करो। आदेश ये है कि हमको पपीता दिया जाए। और सुनो, आम है क्या? आम ये तो कच्चे हैं साहब, ये तो कच्चे हैं, दिखाओ। और लाऊं? उनको बुलाओ एक बार। आम रहने दो, एक काम करो, कल ले गया था मैं 2 किलो, वो खत्म नहीं हुए अभी कल 2 किलो ले गया था, वो खत्म नहीं हुए। खत्म नहीं हुए? हाँ 260 रुपए किलो। मैं ये डर रहा हूँ कि कल खत्म तो नहीं हो जाएंगे। आज ही बचेंगे बस। अरे तुम ऐसे मत करो, कल लेके आना, मेरे को नहीं पता। कल नहीं आएंगे गाड़ी, 2-1 किलो होंगे बस, इससे ज्यादा नहीं। ला दे दो फिर 1 किलो आम, 1 किलो दे ही दो अब। वही तो बोला, सुना ही नहीं आपने। हाय हेलो बोल दो। अरे बाप रे बाप सर, हमारे जिम में ना सब ऐसे लोग आते हैं जिनकी उम्र का तकाजा नहीं लगा सकते, आप उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये भैया आप कितने साल के हो? 46। ये 46 के हैं सब। 1978। हाँ, और ये बड़ा लग रहा है उनसे, जबकि ये उसके चाचा है। चलो भैया जिम में मिलते हैं, दोपहर में आओ ना यार, है ना, दोपहर में मिलते हैं। और जिम तो आप नया खुलवा रहे हो बड़ा वाला यार, पता चला मेरे को। मजा आएगा यार। आऊंगा मैं उधर ही अब, है ना। ओके ओके, मजा आ रहा है चलाने में। यही लेने की सोच रहा हूँ। ले लीजिए आप। 15 दिन बाद आएंगे ये। तो कितने बांध दिए तुमने? 2 किलो है। दे दो। 15 दिन या 10 दिन लगेंगे वापस आने में, जब तक अच्छे नहीं आएंगे। और जो पहले ले आए तुम तो बताऊंगा तुमको। कितने हो गए? 550 रुपये। मम्मी जान से मार देंगी, कहेंगी 550 के फ्रूट्स ले आया। 550 के फ्रूट्स कौन खाता है? हो गया दादा, चलो बाय। थैंक यू, ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। एकदम ताजे ताजे आम। अब ये पता नहीं कैसे आए हैं, किस तरीके से पकाए गए हैं, पर आई एम गोना ईट दिस। मुझे काफ़ी आम बहुत काफ़ी सही लगते हैं, ठीक है। और मैं पूरे साल भर में सिर्फ 3 फ्रूट्स खाता हूँ साल भर में। एक आम है, एक पपीता है और एक केला है, ठीक है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ। पपीते का आप शेक नहीं बना सकते, बड़ा बेकार सा लगता है प्रोटीन शेक, लेकिन आम का प्रोटीन शेक और केले का प्रोटीन शेक बहुत अच्छा लगता है।
स्ट्राइशंस देख रहे हो? लेट मी आंसर वन मोर क्वेश्चन इन 1 मिनट, और उसके पहले मुझे वीडियो खोलना पड़ेगा। लग रहा है 1 मिनट इसी में चले जाएंगे। वापस से आप सभी लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए धन्यवाद, जो आप लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स के लिए बोले थे और वो अभी तक लोग यहाँ पे रिप्लाई दिए जा रहे हैं। दे आर नॉट जस्ट हेटर्स, दे आर अनएम्प्लॉयड जस्ट ब्रो वन शुड वरी अबाउट थिंग विच दे कैन। उपेंद्र भाई, अरे बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट और बहुत सेंसफुल कमेंट किए हैं। काश ये हेटर्स ये कमेंट्स पढ़ें और उनको कुछ सीखने को मिले। ठीक है, मैंने ऐसे ही पूछा है, वैसे किसी ने हेट नहीं किया आज तक, किसी भी वीडियो पे कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट नहीं आया, क्योंकि जो शुरू से व्लॉग देख रहा है उसको ये जर्नी पसंद आ रही है, उसको ये चीज़ पसंद आ रही है, और तभी मैं टिका भी हुआ हूँ आप लोगों के साथ कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, और आप लोगों को सीखने को मिल रहा है। एक बहुत ही ज़रूरी सवाल जिसको मैं सोच रहा था काफ़ी समय से एड्रेस करूंगा, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है ये है रिगार्डिंग रोटी, कि आप चावल ही चावल खाते हो, रोटी क्यों नहीं खाते हो? क्या मुझे भी रोटी खाना बंद कर देना चाहिए? लेट्स आंसर दिस। इसका आंसर डिपेंड करता है कि व्हाट्स योर गोल। आर यू प्योरली इनटू बॉडी बिल्डिंग या फिर आर यू फेसिंग ग्लूटेन इंटॉलरेंस? प्योरली बॉडी बिल्डिंग में हो तो भी थोड़ा सा रोटी से बचो। अगर ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो तो आपको डॉक्टर ही कह देगा कि रोटी से बचो। तो अगर आपका गोल बॉडी बिल्डिंग है और ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, ठीक है, तो दोनों ही केस में आपको चपाती कम करनी चाहिए। अब ग्लूटेन का तो समझ में आता है, डॉक्टर ने रोका है अगर ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो, लेकिन अगर बॉडी बिल्डिंग है तब क्यों मना कर रहे हो? हमको तो अच्छे से रोटी डाइजेस्ट हो जाती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ग्लूटेन एक ऐसी चीज़ आप समझो जो इट स्टेज इन योर स्टमक, इट टेक्स लॉन्गर। ठीक है, अगर हम ग्लूटेन फ्री चीज़ों से कंपेयर करें तो वो ज़्यादा समय लेता है डाइजेस्ट होने में। अब जब ज़्यादा समय हो रही है चीज़ें डाइजेस्ट होने में, ज़्यादा समय ले रही हैं चीज़ें, तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन उतनी जल्दी नहीं होगा आपकी बॉडी का, क्योंकि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगी। जब वो डाइजेस्ट होगा तो इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होगा आपका एब्जॉर्प्शन, और वो प्रॉपरली आपके ब्लड स्ट्रीम तक और आपके मसल्स तक पहुँचेंगे। तो ये प्रोसेस स्लो हो गई। और रिकवरी किस पे निर्भर करती है? रिकवरी डिपेंड करती है कि न्यूट्रिएंट्स कितनी जल्दी एब्जॉर्ब होके आपके मसल्स तक पहुंच रहे हैं। इस चीज़ पे रिकवरी डिपेंड करती है। तो अगर ग्लूटेन की वजह से चीज़ें स्लो हो रही हैं तो हमको उसको हटा के अगर एक स्लाइड सा एज मिल रहा है, राइस पे शिफ्ट होके या फिर ग्लूटेन फ्री चपाती पे शिफ्ट होके, जैसे ज्वार बाजरा रागी पे शिफ्ट होके एक स्लाइड सा एज मिल रहा है, तो क्यों ना लें हम? वैसे भी तो हम नेचुरल लिफ्टर्स ही हैं ना। तो ऐसी चीज़ें खाना जो जल्दी एब्जॉर्ब हो, जल्दी डाइजेस्ट हो हमारे गट में, उसको हमको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए अगर गोल बॉडी बिल्डिंग है तो, क्योंकि इससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है। एब्जॉर्प्शन जल्दी हुआ है तो न्यूट्रिएंट मसल्स तक जल्दी पहुँचेंगे, मसल्स तक जल्दी पहुँचेंगे तो रिकवरी जल्दी होगी, और रिकवरी जल्दी हुई तो हम वापस से तैयार जल्दी होंगे नेक्स्ट वर्कआउट सेशन हिट करने के लिए। वही तो मैंने बोला था उस दिन कि फ्रीक्वेंटली, कितने फ्रीक्वेंटली आप ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है रिकवरी पे। नहीं समझ में आया है तो वापस से सुनो और मैं चालू करता हूँ इस वर्कआउट को। तुम्हारी मौत ना हो जाए तब तक रोइंग करो जब तक तुम मर ना जाओ। मेरी रोइंग करने की इच्छा हो रही है। तब तक रोइंग करो जब तक तुम्हारी आखिरी सांसें एकदम टूट ना जाए। अरे यार क्या अंताक्षरी खेल रहे हो? स्वीट बॉय। रुक, अरे भाई तेरा फॉर्म सही है तेरी हाइट के हिसाब से। वापस कर नीचे, इसको और नीचे करना चाहिए, और नीचे करियो, इसको नीचे रख देना, पीछे हो। इससे नीचे नहीं होगा, इससे नीचे फिर वो आड़ा हो जाएगा। हटियो, हो जाएगा, यहाँ जाएगा क्या? हाँ ये सही है, ये रेंज सही है। वेट कम लेना लेकिन इस रेंज में कर। इतना नीचे अब सही है ना? डेडलिफ्ट मार रहा है अपन अब। हाँ, 13 पे वेट कम कर ये भाई। ये तो आधी डेडलिफ्ट हो गई। सही, हाँ वही होना चाहिए कायदे से रैक पुल में।
अभी ये जो न्यूट्रल ग्रिप है ना, इसमें आपके इलियाक फाइबर्स ज़्यादा ट्रेन होते हैं। लैट को लेके ये ज़्यादा बायस्ड है ये मूवमेंट, न्यूट्रल ग्रिप। तो अगर आपको बोलते हैं ना चौड़ा दिखना है तो लैट्स पे काम करना है उसके लिए, और उसके लिए न्यूट्रल ग्रिप पुल डाउन ज़्यादा बेटर है। वाइड ग्रिप में आपकी जो एल्बो है वो पीछे को हल्की सी ट्रैवल करती है, तो वो अपर बैक बायस भी हो जाता है, अपर बैक फोकस ज़्यादा हो जाता है, लैट्स का एंगेजमेंट कंपेरेटिवली कम हो जाता है। यही बता रहा था सुबह। माच अरे आज वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है। इसके बाद वो है हाँ एक नकली है यहाँ पे, एक बीइंग स्ट्रॉन्ग की है। बीइंग स्ट्रॉन्ग की अच्छी वाली प्लेट है। साउथ बॉम्बे ये एक और आएगी। I just hate this exercise, but I love this exercise.
हाँ गिर जाएगी मेरे से हाथ। यहाँ से पकड़ू क्या? हाँ बस यहीं से अक्षय उठाओ ना, अब तो उठाओ ऊपर। बताना। अबे धीरे। बस 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 छोड़ दो। ये सब उठा पटक हमारे वीडियो की वजह से हो रही है, जो कि लेग ड्राइव को लेके था कि हम ये पावर लिफ्टर बॉडी बिल्डर लेग ड्राइव क्यों मेंटेन करते हैं। आपके जो पेक फाइबर है ना, हिप एक्सटेंशन में जाने की वजह से बेटर अलाइन हो जाते हैं चेस्ट के साथ। बस इतना सा ही ज्ञान है। चलो घर चलते हैं। बन जा, बन गया। एक मेरा छोटा भाई पूछ रहा है, भैया हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। आंसर बताऊं? यू कैन नॉट। मैं हफ्ते में मुश्किल से 1 या 2 दिन हाईली मोटिवेटेड फील करता हूं कि आज मैं एकदम हिमालय की ऊंचाइयों पे हूं, लेकिन हफ्ते में 5 दिन के आसपास या 6 दिन के आसपास मैं डिमोटिवेटेड रहता हूं। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड 20,000 स्टेप्स। इट्स टाइम टू रिफ्यूल। इट्स टाइम टू रीफीड दिस जानवर। हम लोग जब जंगलों में रहते थे ना, जब इंसान ग्रो कर रहा था धीरे धीरे, वो पत्थर से बजा के वो जला रहा था, आग निकाल रहा था, वो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। और उस समय इंसान के पास बस यही काम था, उठना, खाना ढूंढना, परिवार की रक्षा करना, उठना, खाना ढूंढना, परिवार की रक्षा करना। तो उस समय यही होता था। उसको वो उतना ही खाता था जितनी भूख रहती थी, उतना ही खाता था जितना उसको शक्ति चाहिए वापस से खाना ढूंढने के लिए, जितनी उसको शक्ति चाहिए अपने परिवार की रक्षा करने के लिए। आज के समय में वो सब चीजें हट गई हैं। हमको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता है खाना ढूंढने के लिए। जेब में पैसा है, दुकान पे गए, पैसा दिया, खाना लिया, आके बनाया, खा लिया। ठीक है, तो मेहनत कहाँ है इसमें? पहले के लोग मेहनत करते थे, इसलिए वो इतना ज्यादा, वो नंगे पैर भागना, इसलिए वो एक
बड़ा सा स्ट्रक्चर और बड़ा सा उनका बिल्ड रहता था और वो मजबूत बहुत रहते थे। जैसे टार्जन टार्जन अब एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन ऐसे लोग रहते थे सही में जंगल में, वहीं से तो हम आए हैं। तो ये चीज है। अब हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं है जहां पे हमको जाके शिकार ढूंढना है। हमारे पास इसीलिए ये सारी चीजें खुली हुई हैं। जिम हो गया, फुटबॉल ग्राउंड हो गया, क्रिकेट ग्राउंड हो गया, और इसीलिए हमको अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर करने के लिए यहाँ जाके मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, तो जाके हम इस बॉडी को देते हैं वापस से एनर्जी, जिससे वो रिबिल्ड होती है, रिकवर होती है और वापस से तैयार होती है वो काम करने के लिए। तो लोग अनफिट कैसे होते हैं? जब उसमें से वो ये पार्ट काट देते हैं। ठीक है, कौन सा? कि जाना है दुकान से खरीद के खाना लाना है, घर पे आके खाना है, और ऑफिस चले जाना है या सो जाना है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है। जब ये पार्ट काट देते हैं तो फिर वो अनफिट हो जाते हैं। इसी पार्ट को वापस से ले आओ अपनी लाइफ में, आप कभी अनफिट नहीं होगे। एज सिंपल एज दैट। तो बस यहीं खत्म करते हैं आज का दिन, और मिलता हूं मैं आपसे कल। ध्यान रखो, खाओ पियो, मजे से जियो। बाय बाय।